हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, नवरात्रि में मैंने कोई ब्लॉग 9 दिनों में नहीं डाला। काफ़ी पहले से ही मेरा ब्लॉग बंद चल रहा है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का। थोड़ा तबीयत भी मेरा डाउन ही रह रहा है और 9 दिनों में तो इतना सारा काम रहेगा। 9 दिन व्रत मेरी बेटी ने व्रत उठाया है 9 दिनों का। कितना भी मैंने मना किया लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो वो व्रत रहती है लेकिन सारा वर्क मेरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे है और सुबह 5 बजे ही उठ कर के मैंने ये सारा रूम जो है झाला वगैरह क्लीन किया है। जब आप एक काम करने लग जाओ ना तो उसके साथ साथ कितने सारे वर्क बढ़ते जाते हैं। तो क्लीनिंग पूरी अच्छी तरीके से सुबह 4 बजे ही उठ के इस रूम की मैंने कर दी है क्योंकि इस रूम में 9 दिन तक अखंड दीप जलने वाला है। यहाँ मैं कलश स्थापित करूँगी, माँ दुर्गा को स्थापित करूँगी। तो 9 दिनों का जब यहाँ अखंड दीपक जलाया जाएगा तो इस रूम की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो मैंने कर तो दिन के हिसाब से मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, इसके लिए सॉरी। क्योंकि इतना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं ब्लॉग शूट करूं। और फिर इस टाइम गेहूं की कटाई चल रही है, इस वजह से लाइट पूरे दिन कटी रह रही है। और वाईफाई भी मैंने लगवाया है तो पूरे दिन रह नहीं रहा है। सुबह 10 बजे लाइट कट जा रही है, शाम को 4 बजे आ रहा है। तो गाइस, जैसे टाइम में ब्लॉग कैसे मैं शेयर करूं। और कुछ हेल्थ इशू भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज्वारे किस तरीके से बोए। कलश भी मैंने स्थापित कर दिया। कलश में सारे सामग्री मैंने डाले हुए हैं और ये सारा सामान मेरे हस्बैंड जी ने ले आया और कुछ कुछ सामान तो मेरा बाबू ले आया है। छोटा सा मेरा बाबू है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आम के पत्ते हो गए और मिट्टी हो गई, छोटा छोटा सामान बाबू ले आया है। तो यहाँ मैं कोई भी कमी अपने तरफ से छोड़ती नहीं हूँ। और कलश नवरात्रि से मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, अखंड दीपक जला रही हूँ। और जिसकी वजह से पूरे दिन पूरे रात का काम बढ़ जाता है, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होता है। और जिस तरीके से कैसे मैं अपना घर रखती हूँ, अपना रूम रखती हूँ, अपनी व्यवस्थाएं रखती हूँ, उस तरीके से 1 सेकेंड का फुर्सत नहीं है। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ खाना बर्तन कर लिया, पूरे दिन मोबाइल पे लगी रह रही हूँ। कि इतना साफ़ सफाई अच्छे से करने के लिए, हर चीज़ मैनेज रखने के लिए समय की ज़रूरत होती है और उसको मैं भली भांति रखती हूँ, करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कलश स्थापना हो गया है। पर डे के हिसाब से ब्लॉग नहीं है और ना ही मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं का क्लिप मेरी छोटी वाली बेटी ने शूट कर लिया था तो मोबाइल में था, तो मैं अभी डिलीट मार रही थी। तो कहाँ ऐसे कैसे जाने दूँ, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और आप सभी भी देख लेंगे कि नहीं। काम जो मेरी तरह हाउस वाइफ हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, और वो तो जानती ही होंगी कि अगर एक इंसान रहे और सारा जिम्मेवारी उसी के ऊपर रहे तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। यहाँ माली फूल भी ले आ दिए हैं और यहाँ मैं छोटू साई माता जी का मूर्ति है। मैं इनसे बोली थी कि बड़ा सा एक फ़ोटो ले आइएगा, लेकिन ये ले नहीं आ पाए क्योंकि ये भी पूरे दिन ड्यूटी करते हैं। रात को 10-11 बज जाता है तो थक जाते हैं। बहुत सारा सामान पूजा का लेने में काफ़ी टाइम निकल गया। और बड़ी वाली बेटी को ना कॉलेज के लिए फॉर्म डाली है तो उसका भी बुक CUT का तैयारी कर रही है तो उसका भी बुक लेना था। तो 1-2 घंटे उसमें निकल गए। तो मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, मैंने बोला जो सामान मिल रहा है वही लेके चली आइए। मैं भी मार्केट गई नहीं, जाने का मन ही नहीं किया और टाइम ही नहीं मिला जाने का क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ अभी फर्स्ट डे है तो मैंने इस रूम का क्लीनिंग कर दिया है। फिर 9वीं का जब पूजा होगा तो सारी क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, मेरा कलश स्थापना हो गया है। मैंने श्रृंगार और भोग भी तैयार कर लिया है, माता जी को भी स्थापित कर दिया है। उसके बाद अब दीपक की तैयारी कर रही हूँ, अखंड ज्योत जलाऊंगी। और बहुत सारा लंबा बहुत लंबा जो है धागा मैं बना ले रही हूँ ताकि 9 दिन बाती जो है छोटा ना पड़े। और बाकायदे इसको पुर लूँगी, इसको ऐंठ लूँगी ताकि ढीला ना रहे और अच्छे से इसको लगा दूँगी बाती में। तो ऐसे ही हमारा पूजन पाठ होता है। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी मेरा प्रॉपर ब्लॉग नहीं जा रहा है,
और ये बेटी का देन है कि आप सभी को ये क्लिप मिल पा रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल उठा ही नहीं रही हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत जब लाइट आती है ना, 4 बजे लाइट आती है, तो बच्चों का होमवर्क वगैरह होता है, तो सारा कुछ इसी मोबाइल में आता है। तो बच्चे मोबाइल फिर ले लेते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और उसके बाद नहीं हो पाता मैनेज। मैं तो ये सोचती हूँ कैसे ब्लॉगर लोग सारा कुछ मैनेज करते हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ने वाले, घर है, जिम्मेवारी है, काम है, नहीं हो पाता मैनेज। अगर ब्लॉग ही शूट करे, रील्स ही बनाए, तो उसके लिए किसी का सपोर्ट ज़रूरी होता। अकेले सारा कुछ मैनेज नहीं होता गाइस। और जो भी करते हैं वो काफ़ी मेहनत, मैं तो मेहनत करती ही हूँ। घर से, गृहस्थी से उतना फुर्सत नहीं है कि मैं इसमें टाइम दे पाऊँ। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बचाल पंगु चढ़ई गिरी बलगहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु शकल करी मलदहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु शोम उर्धाम सदा चिर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन भयन। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अभी इसका कचालू बनेगा। ये चाय इधर है, चाय कहाँ गया? साबुन लाना भैया तो ढेर सारा। कैसी है मजबूरी, मम्मी चढ़ के देख रहा है। तो गैस देख लीजिए कमाने वाला कितना मतलब टाइम दे पाते हैं हम सबको। मतलब कमाने वाले इंसान को फुर्सत ही नहीं है। मतलब वो इतना मेहनत करते हैं तब जाके हमारा घर परिवार चलता है। मतलब हमें दर्शन कराने के लिए उनको टाइम नहीं है।
तो हमारी गाड़ी जा रही थी भाड़े में, तो ड्राइवर आए थे घर, तो बोले इनके साथ जाकर के दर्शन, जो हमारी देवी माँ होती हैं उनके जाकर दर्शन कर लेना। तो घर पे कोई था नहीं, मैं और हमारे बच्चे सब लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। तो यहाँ मेरा जो है डॉगी ब्रोनो भी मतलब आके गाड़ी में बैठ गया। मैं तो उतारते नहीं बना, मैं कई बार इसको उतारी हूँ लेकिन उतरा नहीं है। तो यहाँ देखिए हम अपने देवी माँ के मंदिर पे आ गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन पूजा सब कुछ हुआ। और यहाँ पे मेरी गाड़ी पहली बार आई है, तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी का भी पूजन करवा ही लेती हूँ। और इस टाइम जानते हैं कितना बचा है, घर का सारा काम करके मैं 2 बजे तो फ्री ही हुई हूँ। और बच्चों का स्कूल भी जो है कि था, तो बच्चों का वेट किया है, स्कूल से आए हैं फिर आई हूँ। तो शाम के 4 या 3:30 समथिंग हो रहे हैं। तो अभी मंदिर भी क्लीनिंग व्लिनिंग हो करके मंदिर अभी बंद थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ पूजन करने के लिए, तो प्रसाद में चढ़ा नहीं पा रही थी अकेले, तो अभी पंडित जी कहीं से देखे होंगे तो फिर आए हैं। तो मंत्र वगैरह उन्होंने बोला है, फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया, अच्छी तरीके से पूजा किया, आरती किया और बहुत ही शांति से, भले ही थोड़ा सा टाइम मतलब लेट आओ ना, तो जैसे अकेले कोई चीज़ करो तो अच्छे से करते बनता है। बहुत ही प्यारी माता जी लग रही थी, बहुत ही साफ़ सफाई क्लीनिंग इस मंदिर पे रहता है। ये हमारी देवी माँ है। कोई भी चीज़, बच्चों का मुंडन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ के बिना कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। यहाँ के दर्शन के बिना, यहाँ की पूजा के बिना, यहाँ अपने बच्चों के बाल चढ़ाए बगैर हम कहीं जा मतलब बाल अगर और कहीं का मन्नत अगर माने भी हैं, तो यहाँ इनको पहली बार इनको चढ़ाना ही पड़ता है। तो यहाँ धार वगैरह सब कुछ चढ़ा दे रही हूँ। और साड़ी थोड़ी सिल्की है, सर से बार बार मेरा पल्लू जो है गिर जा रहा है, क्योंकि अब जब से ना मैं सूट नाइटी पहनने लग गई हूँ ना, साड़ी पहले तो जैसे लगता है कि बहुत कुछ बॉडी की वजह से भी अब सांसें फूलने लग जाती है, साड़ी मेरे से संभलती नहीं है। और ये मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है, अब साड़ी में रहना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ मैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो पन्यास पूरा आसमानी देके माता जी को देखा शक्ति संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। श्री माता रानी चरण का पूजन जहाँ पूजा करते हैं, हाँ पूजा करते हैं ना, हाँ तो वही क्षमा चढ़ा करके माता जी का आपको जो चाहिए वो माता जी की दरबार में। गाड़ी आई है ना, उसका भी पूजा नहीं हुआ है। अच्छा पूजा करना है, बिल्कुल। पर्सनली हुआ तुझे ईशान टीका नहीं लगवाया तुझे? क्या हो गया? गिर गया है उल्टा। ये गजरा चला। आज कुछ सारा नोट लेने के बस 1000 वाली चुनी जाए, 1000 वाली ले लेना है। लाची दाना ले लो, मंदिर के लिए लाची दाना नहीं है, 10 रुपया। हाँ बाबू त्रिशा कहाँ है?
थोड़ा मंत्र उच्चारण कर दीजिए अच्छे से। पकड़ लो इसको, देखो कैसा हो गया, मट्टी में लोट लोट के पूरा गंदा। झाड़ दो अथवा से, झाड़। लीजिए पढ़ लीजिए। तो गाइस यहाँ दर्शन करने के बाद मैं मार्कंडे महादेव भी गई दर्शन करने। मतलब शाम को 7-7:30 बज गया घर आने में, 3-4 घंटे लग गए दर्शन करने में। और उसके बाद नेक्स्ट डे 3:30 बजे सुबह उठ के पूरा क्लीनिंग की हूँ, क्योंकि आज रात में ना नवमी की पूजा होती है अष्टमी वाले दिन को। तो आज है अष्टमी का दिन। तो सुबह क्लीनिंग करने के बाद मतलब किचन के पूरे सामग्री जितने थे, डब्बे डिब्बी, पूरा टाड़ वगैरह, मतलब इतना मैंने मांजा है ना हाथ से कि मेरा हाथ पूरा कई जगह कट गया है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद ये रात शाम का टाइम है, 7:30 बज रहा है और यहाँ मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि वो कलश जो अखंड दीपक वाला है वो माता रानी का पूजा रूम में ही रहता है। और ये नवमी की पूजा मैं किचन में ही करती हूँ, मतलब यही मैंने स्टार्ट किया है तो यही ही होती है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को स्थापित कर दिया, एक नई साड़ी और नारियल और पल्लू में, आंचल में चने बतासे और पैसे जैसे डाल करके मैंने उसको गांठ लगा करके माता रानी को बना दिया है। और उसके बाद यहाँ भी क्लिप मेरी बेटी ही ले रही है, मतलब इतना सारा वर्क सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, जो भी है आप सभी के सामने रख दे रही हूँ। तो ऐसे ही हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है। और अभी कलश स्थापना हो गई है, फिर रात को 2 बजे 12 बजे स्टार्ट हो जाता है सारा खाना बनना। और उसके बाद भोर में 3 बजे जिसको मतलब जितनी सुविधा होती है उतना करता है। तो मुझे तो मैं 3 दिनों से सोई नहीं थी, तो 11 बजे सोई, तो 1 बजे मैं 12:30 बजे मैं सो के उठी। 2.5 घंटे की 1.5 घंटे में सोई, उसके बाद उठी तो नहाई धोई, उसके बाद सारा प्रसाद वगैरह बनाई, उसके बाद पूजा करते करते 3:30 बज गया। और यहाँ पे देखिए कलश स्थापना हो गया है और इस टाइम मेरी कमर से बैठा नहीं जा रहा, मतलब इतना मैं क्लीनिंग की हूँ ना। ये सारे टाइल्स मैंने ना वो तार वाला जो होता है बर्तन धुलने वाला, उससे मैंने ये टाइल्स को पूरा मांजा है। और हमारे समय में ना पहले मैं जब नई नई शादी हो के आई थी तो नई मिट्टी का चूल्हा बना करके मैं पूजा करती थी, लेकिन अब देखिए समय के साथ सारा कुछ परिवर्तन हो गया है। ना ही मेरे पास ईंधन है, ना ही लकड़ी है, ना ही गोहरा है, ना ही चूल्हा है। अब चूल्हा हमारा यही है गैस, तो इसी को मैं पूरा नीचे से ऊपर तक उसको मांजी हूँ अच्छे तरीके से, मतलब एक भी दाग नहीं है मेरे चूल्हे में। नया ही समझ लीजिए, स्टील का है तो मांज दिया तो नया ही हो गया। और मांज धुल के सब कुछ इस रूम का जो है
खाना पीना सब बाहर वाले घर में कर दी हूँ। सिर्फ इसमें पूजा ही होगा आज के दिन, जो भी होगा कल होगा इस घर में। तो बच्चों का आना जाना सब बंद हो गया है। खाने पीने का सारा सामान बाहर कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे यूपी जो हमारे बनारस से होंगे इस कल्चर को फॉलो करते होंगे, और वो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर ही पसंद करेंगे। और मुझसे बोला नहीं जा रहा है गाइस, पता नहीं क्यों मेरा गला एकदम से बैठ गया है। ये मुझे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो नवरात्रि का अच्छा लगेगा। और इतना सारा कुछ करने के बाद संडे पड़ा नवमी वाले दिन को 9 लड़कियों को भोजन कराना था। उस दिन मुझे क्या करना था जानते हैं? बच्चों के सारे ड्रेस धुलने थे। पूरी रात पूरे दिन, मतलब 2 रात 2 दिन जगने के बाद पूरे दिन अगर नहीं करती तो नेक्स्ट डे मेरे बच्चे नहीं जाते स्कूल। तो उनका स्कूल बैग, जूता, सॉक्स, हस्बैंड जी के कपड़े, बच्चों के कपड़े सारे धुलने बैठ गई मैं। मतलब पूरे दिन करते रह गई और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया कि मैं 9 लड़कियों को भोजन करा पाऊँ। और यहाँ लड़कियाँ मिली भी नहीं। लड़की मेरी आस पड़ोस में गई तो फिर बच्चियाँ मिल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने इनको सारा प्रसाद सारे स्टाफ को जो बनाया था रात में ढेर सारे पकवान भिजवा दिए और बोल दिया कि मतलब वहाँ अगर कन्याएं मिलेंगी तो ये उनको दे देंगे जो भी देना होगा। तो इन्होंने अपना दे दिया। और जहाँ तक हो सका मैंने पूरा कोशिश किया कि नहीं मैं करूँगी, लेकिन अकेले जी थक जाता है। कोई ना कोई सपोर्ट में चाहिए होता है। लड़की भी करती है तो वो भी 9 दिन का व्रत थी, तो उसको भी ज़्यादा प्रेशर देने का मतलब इच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हेल्प था की। लेकिन उसका भी फलाहार, घर का भी खाना, 2 छोटे बच्चे और क्लीनिंग, साफ़ सफाई सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने अपने तरफ से माता जी के पूजन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और जो भी प्रसाद बनाया था उसका कोई क्लिप नहीं लिया, क्योंकि रात के टाइम बनाई मैं, बच्चे मेरे जगह नहीं थे, मैंने मोबाइल उठाया नहीं। और यहाँ मैंने कलश स्थापना कर दिया है। रात को बनेगी पकवान और उसके बाद पूजन, पूरी रात पूजन होगा, उसके बाद हवन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं बार बार कह रही हूँ आप सभी को लाइक ज़रूर करिएगा। माता जी के नाम पे एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि माता रानी का वीडियो है। और इग्नोर नहीं करिएगा, फुल वॉच करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तबीयत मेरा कुछ सही हो जाए, बोला नहीं जा रहा है। और यहाँ एक चीज़ और मैं आप सभी को बता रही हूँ, यहाँ एक गणेश जी के रूप में हमारे यहाँ एक चूहा है, जो कि पूजा करते समय अचानक से माता जी के सर पे आके, मतलब नारियल के ऊपर मैंने साड़ी का पल्लू बना करके उड़ाया। यहाँ देख सकते हैं आप सभी, गणेश जी आकर के यहाँ बैठ गए। वह छोटू से थे और इनको मैंने बाकायदे रोली का टीका लगाया, इनका स्वागत किया, वेलकम किया। और जब मैंने इनको टीका लगा दिया तो ये एकदम अस्थाई भाव से बैठ गए, कहीं भी हिले डुले नहीं, घंटों तक यहाँ बैठे रहे। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि देवी माँ का और गणेश जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। देख सकते हैं आप सभी कैसे जा कर के बैठे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ मैं जान रही थी कि बच्ची मेरी छोटी वाली बच्ची मेरी रिकॉर्ड की है, लेकिन मैं ये नहीं जान रही थी कि नहीं थोड़ा बहुत काम का वीडियो है। और मैं ब्लॉग करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, लेकिन क्लिप इतना अच्छा था कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना, मेरा मन चाहा कि मैं शेयर करूं। और गाइस, हम हाउसवाइफ हैं, हमारा यही धन दौलत है। हम अपने आप को खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकते, अपना शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, अपनी बीमारी का ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम बच्चों का ध्यान प्रॉपर रखेंगे। घर के रीति रिवाज, पूजा में कोई कमी नहीं होने देंगे, पूरा दिल और जान लगा देंगे उनको अच्छे से पूरा करने में।
और ये चीज़ मेरी आदत है। और मैं कोई भी जिम्मेवारी को बहुत ही शिद्दत से निभाती हूँ, कोई भी जिम्मेवारी हो, चाहे मैं एक बेटी थी तो भी, चाहे बहू थी तो भी, बहन थी तो भी, कोई भी रिश्ता हो, माँ हूँ तो भी अच्छे से निभाती हूँ। हाँ, थोड़ी मेरी जो है ना वो सच बोलने वाली आदत, वही मुझे हर जगह गड्ढे में ले जाती है। और यही सारा कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटी। तो सारा ही जिसके साथ मैंने रिश्ते निभाए हैं, जिनके साथ मैंने जिम्मेवारियां निभाई हैं, उनका दिल जानता होगा, उनकी आत्माएं जानती होंगी कि मैंने किस कदर उनका सम्मान किया है और उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन मैं माता रानी पे पूरा विश्वास करती हूँ कि माता रानी का हाथ मेरे ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से।